सुबह के 4:30 बज रही थी और दिल्ली की एक गली में लगभग 200 लोग लाइन में खड़े थे। उनके हाथों में बाल्टी थी, प्लास्टिक के डब्बे थे और स्टील का मटका था और उन सभी की आंखें एक टैंकर का इंतजार कर रही थी। साल 2019 में चेन्नई के 4 मेन रिजर्व्स पोंडी, चालवारम, रेड हिल्स और चेम्बराबाकम, ये सभी वाटर के मेन रिजर्व एरियाज खाली हो चुके थे क्योंकि सिटी की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ थी और वाटर की क्राइसिस के कारण गवर्नमेंट को वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी। आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया था और होटल्स ने बुकिंग बंद कर दी। इस सिचुएशन को मीडिया ने नाम दिया डे जीरो। इंडिया दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन रखती है, लेकिन इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4% है, यानी इंडिया के पास सिर्फ 4% ही पानी है और डिमांड भी हर साल बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि वाटर क्राइसिस कब आएगा, क्योंकि जब बोरिंग मशीन मिट्टी में घुसती है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं काट रही होती बल्कि फ्यूचर को काट रही होती है। क्योंकि रिसेंट का जो डाटा निकलकर सामने आया है वो बहुत ही डराने वाला है। साल 2018 में NITI आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिक किया जिसमें 600 मिलियन यानी 60 करोड़ लोग इंडिया में वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख लोग साफ सुथरा पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं और अभी 21 मेजर सिटीज के ग्राउंड वाटर जीरो के करीब पहुंच सकती है, जिनमें से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद भी शामिल है। जब भी बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो कुछ बहकर नदी में चली जाती है और कुछ पानी हवा बनकर उड़ जाती है, जबकि इनमें से कुछ पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर जाती है और ये मिट्टी के नीचे सिर्फ पानी सालों तक जमा रहती है और मिट्टी के इस लेयर जहाँ पर पानी जमा रहती है उसे एक्वीफायर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिचार्ज स्लो हो और एक्सट्रैक्शन फास्ट हो। इसे ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे टैंक में 1000 लीटर पानी भरा है और तुम उनमें से 300 लीटर निकाल रहे हो, तब एक न एक दिन वो टंकी खाली हो जाएगी और इंडिया में वही हो रहा है। इंडिया लगभग 230 से 250 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर हर साल निकालता है, जबकि यूएसए लगभग 110 से 120 क्यूबिक किलोमीटर वाटर यूज करता है। वहीं चाइना भी लगभग 110 क्यूबिक किलोमीटर वाटर यूज करता है। मतलब इंडिया अकेला इन दोनों कंट्रीज के बराबर ग्राउंड वाटर को यूज करता है, क्योंकि इंडिया में लगभग 60% खेतों की सिंचाई ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं रूरल एरियाज के 85% लोग अभी भी पानी पीने के लिए ग्राउंड वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब गांव का हर एक गिलास पानी जमीन के नीचे वाले टैंकर से आती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली रीजन में कई जगह ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 0.5 से 1 मीटर तक नीचे गिर रही है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 10 साल में पानी का लेयर 10 मीटर नीचे जा रहा है और अगर वाटर लेयर नीचे गया तो मशीन और नीचे जाएगी। इस हिसाब से खर्चा बढ़ेगा और पानी कम होगा। वहीं पंजाब के किसानों का कहना है कि साल 2005 तक वो बोरिंग सिर्फ 80 फीट तक ही करते थे, लेकिन 2015 आते आते उन्हें बोरिंग के लिए लगभग 150 फीट तक नीचे जाना पड़ता था और आज 2026 में पंजाब के किसानों को पानी निकालने के लिए 300 फीट तक नीचे जाना पड़ता है। इस हिसाब से हर बार खर्चा डबल और फसल की जो उगान है वो सेम रहती है। कमाल की बात तो यह है कि लोगों को ग्राउंड वाटर की क्राइसिस नहीं दिखती, लेकिन नदी सूखती हुई तो सब देखते हैं। लेक खाली हो तो फोटो वायरल होती है, लेकिन जमीन के नीचे का टैंक चुपचाप खाली हो रही है। और अगर ये टैंक सच में खाली हो गया तो शहरों के साथ क्या होगा। जून 2019 में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास चली गई थी और उस समय चेन्नई एक आईटी हब था। वहाँ 1 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन थी, लेकिन अचानक ही पानी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल ऑलमोस्ट 0 हो चुका था और पूरे शहर में स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 1 से 2% बची हुई थी। होटल्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, नो वाटर। रेस्टोरेंट और स्कूल बंद कर दी गई और आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। तब रेलवेज ने अपने स्पेशल ट्रेन से लगभग 10 मिलियन लीटर वाटर का सप्लाई किया। सोचो, मेट्रो सिटीज को ट्रेन से पानी लाना पड़ रहा था और इस क्राइसिस का रीजन सिर्फ बारिश नहीं था बल्कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर था। काफी तेजी से गांव शहर में बदल रहे थे। बारिश के पानी को सही से स्टोर नहीं किया जा रहा था और झीलों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि 50 से 60 साल पहले चेन्नई में 600 से ज्यादा झीलें थी और आज कई गायब हो गए। वाटर की रिचार्ज सिस्टम वीक हो गई, डिमांड हाई हो गई और रिजल्ट कोलैप्स कर गया। एक महिला ने कहा कि हम सुबह 3 बजे टैंकर का वेट करते हैं और जब पानी खत्म होता है तब एक नया मार्केट शुरू होता है, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां मार्केट पैदा होता है। क्योंकि चेन्नई के अंदर प्राइवेट वाटर टैंकर
लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी है, क्योंकि ये लोग शहर के बाहर एक गांव में बोरवेल करके पानी निकालते हैं, फिर ये टैंकर माफियाज शहर में लाके इन पानी को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। और 2019 चेन्नई वाटर क्राइसिस के दौरान एक टैंकर जिसमें 12,000 लीटर पानी होती है, वो लगभग 2 से 4,000 रुपए में बेचा जा रहा था, क्योंकि डिमांड हाई थी और सप्लाई लिमिटेड थे, जिस वजह से प्राइस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये वाटर मोस्टली विलेज के ग्राउंड वाटर से आती है। मतलब यह है कि शहर सरवाइव कर रहा है गांव के एक्वीफायर को खाली करके। ये भले ही टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन ये परमानेंट डैमेज देती हुई दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इलीगल बोरवेल और वीक रेगुलेशन की बातें सामने आई है, इसलिए इसकी जगह टैंकर माफिया कहा गया, क्योंकि इस बात का इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी था कि पानी को गोल्ड जैसा महंगा बेचा जा रहा है, पर फिर भी इन्होंने टैंकर माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। दोस्तों, एक IT एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती होगी? लगभग 20 से 30,000, और इसमें से उनका 10 से 15,000 रूम रेंट में चला जाता होगा। और वाटर क्राइसिस के दौरान इन्हें पानी लेने के लिए 3 से 5,000 रुपए देने पड़ते होंगे, और मिला जुलाकर बस इनके पास 5 से 10,000 रुपए बचते थे। लेकिन आज भी चेन्नई टैंकर पर चल रहा है, कल दिल्ली की बारी है और परसों बेंगलुरु की। और अगर ग्राउंड वाटर और नीचे चली गई तो टैंकर वाटर ही फ्यूचर होगी। लेकिन सवाल अब और भी बड़ा हो जाता है, अगर शहर टैंकर पे चल रहा है और गांव का पानी भी खत्म हो जाए तो किसानों का क्या होगा? उन 85% ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट गांव के लोगों का क्या होगा? सवाल आज भी जिंदा है।